हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हमारे चैप्टर नंबर 8 चल रहा है क्लास 10th का इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री, जिसकी लास्ट क्लास में हमने टेबल बनाना सीखा था, टिग्नोमेट्री वैल्यूज टेबल। और आई होप आपने वो टेबल क्या कर ली होगी, समझ के याद कर ली होगी, क्योंकि वो टेबल बिना समझे आप क्वेश्चन आज नहीं समझ पाओगे, ध्यान रखना। तो मैं आज एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके अंदर टोटल 5 पार्ट है। कितने हैं? 5 पार्ट। तो पहले मैं 2 पार्ट आपको करवा देता हूँ, 3 पार्ट, 4 पार्ट और 5 पार्ट। बड़े पार्ट है और वहां से बड़ा क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो मैं एक एक पार्ट में एक एक क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। ये 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है तो मैं साथ में करवा देता हूँ। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, वैल्यू क्या करनी है आपको, फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। सेकेंड वैल्यू है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इनकी वैल्यूज हमें क्या करनी है, फाइंड करनी। टेबल याद है तो ज्यादा मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे इन दोनों क्वेश्चनों में करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान देना बेटा, आंसर में हमारा क्वेश्चन है कि इक्वल में है कि sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री, ये हमारा क्वेश्चन है। वैल्यू आपको पता होगी कि sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब ये तो वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू भी होती है √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 मल्टीप्लाई और cos 60 होता है आपका 1/2। इस बात को ध्यान रखना। अब देखो कुछ कैलकुलेशन है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट हट जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने में 4, दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है 4, तो सेम वैल्यू तो ऊपर बन जाएगी 3 + 1, 3 + 1 होता है आपका 4, 4/4 का मतलब होता है 1। तो इस क्वेश्चन का बेटा आपके पास फाइनल कितना आया आंसर 1। बहुत बच्चों वाली कैलकुलेशन है, आप देख लो, आप 10th क्लास में बैठे हो, बच्चों वाली कैलकुलेशन है। बच्चों से पहले ये आपको याद होना चाहिए, टेबल याद है कोई दिक्कत नहीं। sin 60 √3/2 cos 30 √3/2 प्लस sin 30 1/2 cos 60 1/2, कैलकुलेशन की एलसीएम लिया 1 आंसर। ऐसे यहाँ है तो देखो सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले तो लिखेंगे क्वेश्चन 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है सर, चलो ये हो गया 2। अब स्क्वायर देख के घबरा मत जाना, स्क्वायर हो जाए क्यूब हो जाए। आप तो ये सोचो tan 45 कितना होता है, tan 45 1 होता है ना, tan 45 होता है 1। अब स्क्वायर है तो इस 1 का भी क्या कर दो स्क्वायर, क्यूब है तो क्यूब कर दो, ठीक है। प्लस क्या लिखा है cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। कितनी होती है √3/2, और स्क्वायर है तो इसका भी आप क्या कर दो स्क्वायर है ना, देखो माइनस sin 60 डिग्री, sin 60 कितना होता है √3/2, कितना होता है √3/2, और स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर दो आप स्क्वायर कर दो। ये हो गया आपके पास 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1। ऐसे मैं चाहूँ तो कैंसिल कर सकता हूँ, ये प्लस है ये माइनस, मैं थोड़ा सोल्व कर देता हूँ इसको ताकि आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई लिखता हूँ यहाँ, आपके पॉइंट आपको ऐसे लगे पॉइंट है, तो ये है 2 × 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, रूट हट जाता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो एक है प्लस का 3/2, एक है माइनस का 3/2, तो दोनों उड़ जाएंगे यहाँ से, उड़ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू बनी है 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट बनेगा 2। ये है आपके MCQ वाले, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, वेरी शॉर्ट टाइप में 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है। कोई जरूरी नहीं है 2 ही क्वेश्चन आए, अपार क्वेश्चन पढ़े हैं इस धरती पर, टिग्नोमेट्री के टेबल से रिलेटेड अपार क्वेश्चन पढ़े हैं। तो आप ध्यान रखना, वैल्यू रखनी आनी चाहिए, मेन है टेबल, बाकी कैलकुलेशन आनी चाहिए। हमने कैलकुलेशन की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या कर दिया, सॉल्यूशन कर दिया। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन लेके। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5, और इसके बाद जो एक क्वेश्चन नंबर 3 और आएगा, इसमें मेन जो क्वेश्चन नंबर 3 है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मान कर नहीं सकते। उनको अगर भूल से भी आपने छोड़ दिया तो एग्जाम मार्क्स कर जाएंगे। वो 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखना। मैं जल्दी लाता हूँ उसका सॉल्यूशन, तब तक के लिए इनको मिला है, थैंक यू।